आज का प्रश्न स्पिरिचुअलिटी को लेके है। सत्य बड़ा सरल है यदि हम सरल हो जाएं, और सत्य बहुत कठिन हो जाता है जब हम स्वयं कठिन होते हैं। अपने जीवन को निरंतर शक्तिशाली बनाते जाएं, अपने जीवन को निरंतर सुंदर बनाते जाएं। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रिय साथियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न स्पिरिचुअलिटी को लेके है, आध्यात्म को लेके है। प्रश्न है कि आध्यात्मिक जीवन का सत्य क्या है और हम इस सत्य को कैसे जानें, इसको हम किस प्रकार से और शक्तिशाली बनाएं। तो चलते हैं इसके उत्तर के लिए। आप समझें, हमें जब हम पृथ्वी पर हैं कुछ ना कुछ अवश्य करना है। चाहे आप भौतिक करो, मटेरियल करो, या फिर उसे विशेष बना दो। और जब आप कहते हैं कि मैं विशेष बना रहा या बना रही हूँ, तो फिर वो जीवन जो है वो आध्यात्मिक हो जाता है। आध्यात्म का एक बड़ा सरल तरीका है इसे समझने का। यदि आप अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं, विशेष बना रहे हैं, और इस जीवन में यदि आप पवित्र ऊर्जाएं संचित करते चले जा रहे हैं, तो फिर यह जीवन एक ऐसा जीवन बन जाता है जो समाप्त नहीं होगा, जिसका अंत नहीं है। एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो रूप बदलती जाएगी, लेकिन इसका कभी अंत नहीं होगा और यह आगे बढ़ेगी। तो ऐसी जब स्थिति हो जाए, या जब आपका जीवन इस प्रकार से रूपांतरित हो जाए, तो आप समझो कि आप आध्यात्म के सत्य की तरफ चल रहे हो। आध्यात्म का सत्य बड़ा सरल है। अपने जीवन को आप किस प्रकार से विशेष बनाएंगे, अपने जीवन को आप किस प्रकार से शक्तिशाली बनाएंगे, तो आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। अब इसमें जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से हैं कि मानो मैं यदि गलत काम करता हूँ और शक्तिशाली हो रहा हूँ और अपने जीवन को सुंदर बना रहा हूँ, तो क्या यह भी आध्यात्म है? अब यहाँ पर आपने समझना है, जब आप बात करते हैं स्वयं को एक गलत काम में डालने की और फिर शक्तिशाली बनने की या फिर आगे बढ़ने की, तो उसमें पवित्र ऊर्जा जो यह एक विशेष बिंदु है, आप इसको खो देते हैं। ऐसे ही है जैसे मानो आपने भोजन बनाया और उसमें आपने जो सामग्री इकट्ठी करनी थी वो चोरी करके ले आए, या आपने किसी को धोखा दे दिया, कुछ उस प्रकार से व्यवस्था करके आप ले आए, बना दिया आपने। लेकिन इसमें अब नमक बिल्कुल भी नहीं है, आप नमक डालना भूल गए। तो आप संसार का सबसे सुंदर भी यदि आप भोजन बना रहे हैं और यदि उसमें अब नमक नहीं है, तो आप सोचो आपको उसका स्वाद प्राप्त नहीं होगा, बहुत फीका लगेगा और मन भी बड़ा उदास हो जाएगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा। पहला निवाला आप जैसे लेंगे, आपको उसी में आप बोलेंगे कि मैं नहीं लेता, मैं भोजन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे? कुछ चुटकी नमक ही तो कम पड़ा है। ऐसे ही जब आप तुलना करते हैं कि कुछ भी करके मैं अपने को बड़ा बना लूँ, कुछ भी करके मैं अपने आप को शक्तिशाली बना लूँ, लेकिन यदि उसमें पवित्र ऊर्जा आपने नहीं डाली, तो फिर आप उसे आध्यात्मिक शक्ति नहीं मान सकते। तो यह एक विशेष बात होगी, यह एक विशेष बिंदु है। आप जब आध्यात्म के सत्य के ऊपर कार्य कर रहे हैं, आपको निरंतर पवित्र ऊर्जाएं संचित करते रहना होगा। इसीलिए तो हम साधना करते हैं, यही तो कारण है कि हम तपस्याएं करते हैं, यही तो कारण है कि आप जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, विश्वास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, एक धर्म का आप पालन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, ज्ञान संचित करते हैं। और ये सब आप इसीलिए करते हैं कि आपके पास पवित्र शक्ति अवश्य हो। तो जो भी व्यक्ति
अपने जीवन में कुछ विशेष शक्तियाँ लेके आना चाहता है, उसे पूरी मुक्ति है। कुछ भी करके ले आ, कुछ भी करके ले आएगा तो एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जो उसे भौतिक बना देगी। और यदि उसमें वो एक प्रार्थना से, प्रेम से, भगवत कृपा से, दिव्य शक्तियों की साधना से पवित्र ऊर्जा लेके आएगा तो उसका जीवन फिर आध्यात्मिक हो जाएगा। तो सत्य बड़ा सरल है यदि हम सरल हो जाएं, और सत्य बहुत कठिन हो जाता है जब हम स्वयं कठिन होते हैं। इसको आप ऐसे समझो, जब आप सड़क पर चलते हो तो आपने अनुभव किया होगा कि गाड़ी चलाने के बाद जब आप एक सिग्नल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुछ कलर होते हैं। ग्रीन कलर की लाइट होती है, एक लाल कलर की लाइट होगी, फिर ऑरेंज कलर की लाइट होगी। अब आप यदि इस सरलता को ना समझें कि हरा रंग हुआ है, अब आपको चलना है, बड़ा सरल है ये, आप इसको ना समझें, आप यहाँ पर आप एक कन्फ्यूजन पैदा करना शुरू कर देंगे कि रंगों के आधार पर मैं कैसे रुकूं और कैसे चलूं, ऐसा कैसे हो सकता है। आप इस सरल संदेश को ना समझे तो आप अपनी यात्रा को बहुत गंभीर बनाने वाले हैं। आप हो सकता है आप कोई एक्सीडेंट कर दें। आप सोचें कि लाल मेरा बड़ा पसंदीदा रंग है और जैसे ये होगा मुझे और तेज जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। संदेश बड़ा सरल है। अब यह एक लाल बत्ती हो गई है, रेड लाइट है, अब आपको रुकना चाहिए। अब ग्रीन लाइट हो गई है, आपके लिए संदेश है कि आगे बढ़ो। तो आप सोचो, यहाँ पर यदि आप कॉम्प्लिकेटेड हो गए, यहाँ पे आपने अपने आप को कठिन बना लिया, तो एक छोटा सा काम भी आपके लिए बहुत मुश्किल का हो जाएगा। ऐसे ही आध्यात्म में बहुत सरल है यदि आप सरलता समझते हैं, और बहुत कठिन हो जाता है जब आप स्वयं कठिन होंगे। तो आध्यात्म का सत्य बहुत सरल है। अपने जीवन को निरंतर शक्तिशाली बनाते जाएं, अपने जीवन को निरंतर सुंदर बनाते जाएं, आप आध्यात्म के सत्य को अवश्य जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रश्न बड़ा विशेष है, भविष्य में हम इस प्रश्न पर और बात अवश्य करेंगे। आप सब अपने अभ्यास को बढ़ाते रहें, अपना ध्यान रखें। और फिर एक बात और भी है आध्यात्म में, ऐसा जीवन तैयार करें कि पृथ्वी पर भी आप जी सकें। आप यहाँ से जो शक्तियाँ हैं या यहाँ के जो गुण हैं उनका भी आनंद अवश्य लें। कि मानो कोई पुष्प लगा है और आप उस पुष्प को भौतिक समझकर उसको देखें ही ना, तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर देंगे पृथ्वी पर। तो कैसे वो पुष्प, वो फल या प्रकृति आप अपने जीवन में लेके आते हैं, आपको उसके ऊपर भी विचार करना होगा। आज के लिए इतना ही, और फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे। नमो हिमालय।